हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी सेवा। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि मैं अपना सिविल कैसे चेक कर सकता हूँ, कैसे मैं खुद पता कर सकता हूँ कि मैं लोन ले भी सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, कैसे मैं खुद पता कर सकता हूँ कि मेरी जो सिविल रेटिंग है वो अच्छी है या ख़राब है, या फिर मैं अपनी सिविल रिपोर्ट को कैसे देख सकता हूँ। आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के जवाब मैं इस वीडियो में देखूंगी। So friends, without time wasting, just go ahead and check your civil। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में सिविल है क्या। फ्रेंड्स, सिविल एक 3 डिजिट की न्यूमरिक समरी है। 3 डिजिट मतलब जब भी हम ये सिविल निकालते हैं तो हमें एक 3 डिजिट आती है। उस 3 डिजिट के बेस पे हम जज करते हैं कि हमारी सिविल अच्छी है या ख़राब है या फिर एवरेज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 डिजिट है कौन सी, तो मैं आपको बता दूं, 3 डिजिट जो होती हैं वो हमारी सिविल स्कोर में 300 से 700 के बीच में होती हैं। मतलब आपका जो भी सिविल स्कोर आएगा वो 300 से 900 के बीच में आएगा। सॉरी, मैंने 700 बोला था, वो 900 है। मतलब आपका सिविल स्कोर जितना भी 900 के पास होगा, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा होगा, और जितना नीचे होगा, जितना 300 के पास में आता जाएगा उतना ख़राब होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये भी बता दूँ, जो अच्छा और गुड सिविल स्कोर होता है वो 750, 725 इसके अबव ही माना जाता है। एंड 600 एंड बिलो 600 से एक पुअर सिविल माना जाता है। और फिर 500 की रेंज में अगर आपका सिविल स्कोर होएगा तो आप ये मान लीजिए कि मोस्टली जो आपके इंस्टीट्यूट हैं या बैंक इंस्टीट्यूट है या फिर आपको जो भी लेंडर है वो आपके लोन को रिजेक्ट ही कर देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितना भी आपका सिविल स्कोर 900 के पास में होगा उतना अच्छा होगा, और जितना 300 या नीचे या कम की तरफ होगा उतना ही ख़राब होगा। अब ये सिविल स्कोर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे और समझेंगे क्या, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो। देखिए फ्रेंड्स, इस सिविल स्कोर जब आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्रोच करते हैं और जब आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, लाइक अपना आधार, पैन और अपना सारी डिटेल, इनकम प्रूफ सब कुछ आप सबमिट कर देते हैं, तो सबसे पहले वो आपका सिविल चेक करते हैं, सिविल रिपोर्ट वो निकाल देते हैं। और मान लीजिए आप ही को निकालनी है तो आप किसी भी साइट पे, आजकल तो हर साइट पे आप paisa.com पे जाके या कहीं भी आप जाके अपना सिविल स्कोर निकाल सकते हैं। किसी भी साइट पे जाके कहीं भी पे आप अपना सिविल स्कोर निकालें, उसमें देखें कि आपका सिविल स्कोर एग्जैक्टली आ क्या रहा है। अगर आपका फ्रेंड सिविल स्कोर जो है 700 से अबव है तो आप मानिए कि आपका सिविल स्कोर अच्छा आ रहा है, और उसके नीचे जैसे बताया कि तो वो थोड़ा सा एवरेज और उसके बाद में पुअर होता है। पर आप ये सिविल स्कोर में आएगा क्या क्या, आप इसको सिविल को कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका सिविल में क्या होता है, आपकी जो पीछे की क्रेडिट हिस्ट्री होती है वही आती है। क्रेडिट हिस्ट्री कैसे, जैसे आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, इवन लोन नहीं क्रेडिट कार्ड की भी होता है, उससे भी आपका सिविल स्कोर बनता है। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं उसमें से उसकी भी मतलब उससे भी आपका सिविल स्कोर बनता है। अगर आप प्रीपे टाइम पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका मतलब स्कोर बढ़ रहा होगा, अगर आप ड्यू कर रहे हैं, ओवर ड्यू कर रहे हैं तो वो कम हो रहा होगा। तो जो सिविल रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ लोन्स कितने हैं वो आ जाएंगे, कितने क्लोज हो गए वो भी आ जाएगा, अगर कोई ओवर ड्यू भी होगा तो वो भी आ जाएगा। और आपके जितने भी लोन होंगे उसको एक एक को लोन को बताया गया होगा कि कौन सा लोन क्या है, कौन सा कितने का लोन था, कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें सिविल स्कोर में दी होती हैं। तो नो डाउट इंडिया में 7 क्रेडिट एजेंसी हैं, बट सिविल एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर कंपनी है। सिविल का फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड और ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड है।
तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली सिविल है क्या। सिविल क्या है? सिविल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस और पोटेंशियल को बताता है कि आप कितना लोन ले सकते हैं, कितना रीपे अपने अच्छे से किया, एक आपके रिकॉर्ड को दिखाता है। जितना सिविल अच्छा होगा उतना ही ईजिली आपको लोन मिल जाता है, एक अच्छी हिस्ट्री शो कर देता है। कभी कभार फ्रेंड्स क्या होता है, एक -1 भी एक सिविल आती है रेटिंग, सॉरी मैं इसके बारे में बताना भूल गई हूँ। -1 जो होता है वो ये दिखाता है कि अभी तक आपने कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। तो ऐसे में वैसे देखा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होता है, बिकॉज क्या होता है कि लेंडर के पास आपका कोई हिस्ट्री नहीं होती, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो थोड़ा सा निगेटिव होता है, बट इतना निगेटिव नहीं होता, अच्छा माना जाता है आपने लोन नहीं लिया है। बट हाँ, हम जैसे कि कोई क्रेडिट हिस्ट्री आपकी नहीं देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं कहीं एजेंसीज में ज़्यादा भी लग जाता है। बट -1 भी एक रेटिंग स्कोर है। जैसे 300 से 900 के बीच में रेटिंग स्कोर है, वैसे -1 भी एक रेटिंग स्कोर है। सो मैं यही बोलूँगी, आजकल इंडिया में कहीं भी आप लोन ले जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो आपका सिविल ज़रूर चेक किया जाएगा। तो अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसे टाइम पे रीपे करें और टाइम पे करके उसे बंद करें, जिससे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा हो और आपको फ्यूचर भविष्य में कभी भी आपको अगर कोई लोन लेना हो तो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली सिविल है क्या और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसमें कौन सी रेटिंग अच्छी है और कौन सी बुरी है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नो डाउट मैं उसका रिप्लाई दूंगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक